विधान परिषद उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उपचुनाव में भाजपा से दारा सिंह ने नामांकन दाखिल किया था। सपा, बसपा और कांग्रेस सहित किसी अन्य दल ने प्रत्याशी नहीं उतारा था। आलमबाग निवासी ओमकार सिंह ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उनके नामांकन पत्र में प्रस्तावक नहीं होने के कारण उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया। निर्वाचन अधिकारी ब्रजभूषण दुबे ने बताया कि दारा सिंह चौहान चुने गए हैं और उल्लेखनीय है कि दारा सिंह सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। सपा विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद घोसी में हुए उपचुनाव में दारा सिंह चुनाव हार गए थे। भाजपा ने अब उन्हें विधान परिषद भेजा है। दारा सिंह चौहान को घोसी सीट पर विधानसभा उपचुनाव के बाद भी मंत्री बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन दारा उनके साथ ही सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अभी भी इंतजार कर रही हैं। दारा सिंह चौहान को गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। वह नोनिया समाज से आते हैं, जो कि पूर्वांचल में काफ़ी प्रभावी माना जाता है। उपचुनाव में वह अपने समुदाय का वोट भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सके। वह सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह से करीब 42,000 वोटों से हार गए। सपा से भाजपा में शामिल होने पर दारा सिंह चौहान ने कहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूपी विधान परिषद की एकमात्र खाली हुई सीट पर सपा ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। इस सीट पर भाजपा ने दारा सिंह चौहान को ही प्रत्याशी बनाया। बसपा और कांग्रेस ने भी इन चुनावों में कोई रुचि नहीं दिखाई। लेकिन अब जिस तरीके से एमएलसी बन चुके हैं, दारा सिंह चौहान निर्विरोध चुने गए हैं, तो ऐसे में अब खबरें इस बात की ओर भी जोर पकड़ेंगी कि क्या वह आगे जाकर कहीं ना कहीं मंत्री बनाए जाएंगे या नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और हर समाज को साधने के लिए बहुजन समाज पार्टी और सपा के खिलाफ भाजपा पूरी कोशिश करती नजर आएगी। दारा सिंह चौहान कहीं ना कहीं जब सपा छोड़कर भाजपा में वापस गए थे और घोसी सीट पर उपचुनाव की स्थिति बनी थी, तो वहां पर भी माहौल काफी गरमाया हुआ था। जीत के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन हार का सामना करने के बाद दारा सिंह चौहान को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या वे दोबारा सपा में वापसी तो नहीं कर देंगे। लेकिन शायद बीजेपी ने उनके लिए ये प्लान तैयार कर रखा था, जिससे अब बीजेपी कामयाब हुई है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।